स्टार्टअप टॉप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। देखिए, आज हम लोग जो मेनली इस वीडियो में 4 बिजनेस स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, इन चारों को आप यूज करके ना अपने बिजनेस में ना कस्टमर भी बढ़ा सकते हैं, मार्केट साइज भी बढ़ा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे देखिए, इन चारों देखिए पहली बात तो आप इस बात का ध्यान रखिए, इन चारों में से आपका कौन सा स्ट्रेटेजी आप पे यूज होगा। जैसे आप बहुत दिन से मतलब बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑल इंडिया पे है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आपको कब मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहिए, कब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कब मार्केट डेवलपमेंट करना चाहिए। देखिए, इन चारों के अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी का आप यूज किया ना, तो आपका मतलब बिजनेस में ना बहुत ज्यादा मतलब आपका टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए, ये पहली बात तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ही है, ऐसा नहीं कि कोई नया बिजनेस आया और ये स्ट्रेटेजी नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कुछ दिनों से, तब आप इन तीनों चारों स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप साल 2 साल से कर रहे हैं, तब आपके लिए वीडियो है। आप कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाइए। देखिए, पहले तो एक एक पॉइंट करके हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन को यूज करेंगे। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। आज हम लोग एंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। देखिए, मार्केट पेनिट्रेशन में होता है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में रहता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से एक एक करके समझेंगे। देखिए, एक जो कंपनी रहता है ना, वो अपना प्रोडक्ट पहले से उस मार्केट में मतलब बेचता आ रहा है। मान के चलिए वो एक डिस्ट्रिक्ट में बेच रहा है वो कंपनी। अब देखिए, मार्केट तो हो गया, और जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है ना, जो पहले से प्रोडक्ट बेचता आ रहा है। देखिए, अब क्या करना है कि उसको उसी मार्केट में कस्टमर को इंक्रीज करना। मान के चलिए कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उस डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख कस्टमर है, लेकिन वो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना, वो 10,000 या 15,000 कस्टमर तक पहुंचा पा रहा। अब देखिए, उस कंपनी का टारगेट ये है ना कि वो प्रोडक्ट को धीरे धीरे ज्यादा लोग यूज करें। जैसे 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 40,000, 50,000, धीरे करके इंक्रीज हो जाए। देखिए, इसके लिए उनको मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मार्केटिंग करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बैनर भी लगा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का मार्केटिंग कर सकते हैं। आप देखना पड़ेगा कि उनका कस्टमर कहाँ अवेलेबल है। जैसे कुछ कस्टमर ऑनलाइन रहेंगे तो ऑनलाइन करेगा। जैसे एक ऑफलाइन, जैसे मान के चलिए एक शोरूम है कहीं पे, अगर उनका मार्केटिंग करना चाहते हैं तो अपने चारों तरफ शोरूम के आसपास का रेडियस में 4 से 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कर सकते हैं, या मतलब 10 किलोमीटर कर सकते हो। अपने हिसाब से उनको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बैनर भी लगवा सकते हैं, या पोस्टर मतलब लगवा सकते हैं। डिफरेंट चीज कर सकते हैं इसमें। देखिए, एक चीज और भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हैं। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जैसे जब ओप्पो और वीवो आया था, जब लॉन्च हुआ था, तो उसका मेन स्ट्रेटेजी क्या रहता था कि वो एग्रेसिवली मार्केट करे। हर एक वो स्टार को लगभग मतलब अपना एम्बेसडर ऐसे ही बनाया था, मतलब हायर किया था अपने मार्केटिंग के लिए। हम लोग को अगर याद है, आज से 4-5 साल पहले जाएंगे तो इस बात को समझेंगे। जैसे उसी टाइम एमआई भी आया था, लेकिन एमआई ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग का यूज किया था। उसने मतलब मार्केटिंग ना ज्यादा करके ऑनलाइन आया, सारा सप्लाई चेन भी मतलब ऐसा था कि एमआई ने नहीं बनाया था। सिर्फ ऑनलाइन आता था, 2-4 मिनट में बेच के चला जाता था। देखिए, एक बात याद रखिए, जैसे ही हम लोग जो मार्केट पेनिट्रेशन रहता है ना, इसमें एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग पहले से ही ना कस्टमर को कहीं ना कहीं समझे रहते हैं। जैसे कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री रहता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग पूरे उस कस्टमर को अच्छे से समझे रहते हैं। सिर्फ हम लोग को सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करना होता है। एक बात ध्यान रखें। जैसे कि देखिए, जैसे और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कितना और कंपटीशन को एक्वायर भी किया जाता है इसमें मार्केट पेनिट्रेशन में। इसका सबसे अभी मतलब अच्छा उदाहरण ना टाटा था। जैसे पहले टाटा का तीन एयरलाइन था, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा। लेकिन देखिए, एयर इंडिया का एक्विजिशन किया ना, अब देखिए क्या हुआ। जो पहले मार्केट उसका 15%, 10% था, वो बढ़ के क्या उतना होगा, 30%, 40% चला गया ना डायरेक्ट। तो इससे क्या हुआ, ज्यादा कस्टमर तक पहुंच गया। मार्केट वही था, इंडिया ही था, उसका पूरा प्रोडक्ट उसका एयरलाइन ही था, लेकिन उसने कस्टमर थी जो कॉम्पिटिटर को था उसको एक्वायर करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया। इस चीज को आप समझेंगे। देखिए मेनली देखिए, अगर कुछ आप एफएमसीजी में एक चीज और समझने का ट्राई करेंगे तो मार्केट पेनिट्रेशन में
अंत मार्केट वही रहता है। इसके वजह से देखा जो आपको सप्लाई चेन रहता है ना, आपको नया से नया बनाना पड़ेगा। जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट या दूसरा स्टेट की है, तो आपको पूरा सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा, मैन पावर हायर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका पहले से कस्टमर को अच्छे से समझे हुए हैं, जैसे कि मतलब जो कस्टमर का जो रिसर्च किया है वो किया हुआ, सारा चीज है किया हुआ। सिर्फ आपको मतलब उस रिलेटेड प्रोडक्ट को मतलब मार्केटिंग के थ्रू और मतलब 3-4 स्ट्रेटेजी जैसे पेनिट्रेशन है उसके थ्रू आपको बढ़ाना, कंपटीटर को भी एक्वायर कर सकते हैं। इस चीज को भी आप अच्छे से समझे। देखिए हम लोग अपने जो सेकंड है ना उस पे आते हैं। इसमें हम लोग प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो पीला वाला है ना। देखिए इसमें प्रोडक्ट तो नया हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और मार्केट वही रहता है, इस बात का भी आप देखें। न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, इसमें हम लोग आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट बात है, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। अब देखिए चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स वाला का सबसे अच्छा एग्जांपल। देखिए पहला प्रोडक्ट उन्होंने आईआईटी जेईई के लिए पढ़ाया, एडवांस और मेंस के लिए। देखिए पहले तो उन्होंने अपना मार्केट बना लिया, जैसे इंडिया लेवल का हो गया उनका जो प्रोडक्ट हो गया, पहला प्रोडक्ट इंडिया लेवल पे जो आईआईटी और जेईई के लिए पढ़ा रहे थे, और एग्जिस्टिंग मार्केट थी वही हो गया इंडिया। अब देखिए क्या कर रहे थे उन्होंने, अब धीरे धीरे करके यूपीएससी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया, कोडिंग सिखाना स्टार्ट किया, बीपीएससी के लिए पढ़ाना स्टार्ट, धीरे धीरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते गए। देखिए इसमें क्या हो गया, जैसे धीरे धीरे मार्केट तो वही रह गया इंडिया, पैन इंडिया, और धीरे धीरे प्रोडक्ट पहले आईआईटी जेईई का था, और मतलब फिर यूपीएससी बीपीएससी अलग अलग टाइप जो कस्टमर था, जो स्टूडेंट था, उसको अथी करते गए। अब उन्होंने देखिए धीरे धीरे प्रोडक्ट को मतलब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है, अब तो मतलब बहुत सारा जो कंपटीशन है कोडिंग से रिलेटेड हर चीज सिखाते हैं। तो देखिए उनका मार्केट इंडिया था, और उन्होंने प्रोडक्ट धीरे धीरे पहले तो आईआईटी के लिए किया, फिर धीरे 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 करके सारा मतलब पढ़ाते चले गए। तो देखिए इसमें और भी चीज हो सकता है, जैसे बहुत सारा होता है, एफएमसीजी का रहता है मार्केट। जैसे मान के चलिए एक स्टेट हुआ बिहार, एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, मान के चलिए वो प्रोडक्ट था राइस। अब देखिए क्या हुआ कि मतलब राइस उनका पूरा सप्लाई चेन पहले से ही बना हुआ था, अब सिर्फ आपको प्रोडक्ट डेवलप करना और उस सप्लाई चेन में आपको डाल देना। सप्लाई चेन तो आपको लॉजिस्टिक का तो आपको उतना बनाना नहीं पड़ेगा, हाँ बहुत एक्सट्रीम अलग ढंग का अगर आइसक्रीम करने लगे तो उसको फिर से सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफएमसीजी हैं, सेम इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं ना, तो आपको उसमें समस्या नहीं होगा। देखिए मार्केटिंग भी लगभग आपको जो ब्रांड रहेगा बना हुआ रहता है, उसी से अगर आप बेच रहे हैं तब तो मतलब आपको मार्केटिंग भी एक लेवल तक होवल है। अगर आप नया प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर रहे हैं तब तो थोड़ा सा समस्या आएगा, इस चीज को आप समझिए। देखिए एक चीज और आता है, अगर आप सेम इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं तो आपका कस्टमर भी थोड़ा सा समझा रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे क्या हुआ फिजिक्स वाला में स्टूडेंट का थोड़ा सा साइकोलॉजी था ना, 10% 20% अंतर रहेगा, लेकिन मेनली जो आधा था, आधा से ज्यादा तो समझा हुआ था कि किस तरह से था, पूरा ऐप बनाया हुआ था, सब चीज बनाया हुआ था, तो अनुभव तो पहले से था और मतलब कुछ बना हुआ पहले से भी था। उसी तरह से देखिए जैसे ऑनलाइन में भी हुआ, फिजिक्स वाला में भी हुआ, लेकिन अगर हम एफएमसीजी में लेते तो क्या हुआ, आपका लॉजिस्टिक पूरा क्रिएट है। हाँ आपको सिर्फ अभी इस बात का ध्यान रखना है ना कि जो प्रोडक्ट का फीडबैक आएगा ना, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो या प्रोडक्ट सेक्टर में, आपको उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके और प्रोडक्ट उस इंप्रूव करना। जैसे फिजिक्स वाला क्या हुआ, यूपीएससी का स्टूडेंट पढ़ेगा, वो कुछ फीडबैक देगा, उस फीडबैक को तुरंत मतलब कन्वर्ट कीजिए और मतलब उसको तुरंत मतलब लाइए कि मतलब प्रोडक्ट आपका इंप्रूव कर जाए। इससे क्या होगा ना कि आपको वो भी प्रोडक्ट चलने के चांसेस ज्यादा, आपको मेहनत कम लग रहा है। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा था, आपको पहले से मार्केट में थे, एग्जिस्टिंग मार्केट में आपका नाम एक बना हुआ था, आपको सिर्फ मतलब प्रोडक्ट बढ़ाना था और उसका फीडबैक लेके आपको करना था। हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ लगेगा, उसको उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। देखिए एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होगा, प्रोडक्ट को आप मतलब सप्लाई चेन के, देखिए एक बात ध्यान रखिए, सप्लाई चेन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होता, इस बात का आप ध्यान है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सप्लाई चेन बनाने में। तो मतलब ये बहुत अच्छा मेहनत वाला काम है, क्योंकि देखिए आपका प्रोडक्ट मतलब मार्केट नीचे तक डेवलप हो रहा, बहुत बड़ी बात होता है। देखिए आप मतलब देखिए इसमें बहुत सारा स्ट्रेटेजी लगेगा, लेकिन मतलब हम लोग जो मेनली था ना मतलब वो डिस्कशन कर चुके हैं। आप इस बात का भेद रखिए, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबल हो, थोड़ा सा सारा चीज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल बना के चले। देखिए हम लोग आज अगले पॉइंट पे आते हैं, और देखिए हम लोग मार्केट डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। देखिए इसमें प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग रहेगा, लेकिन हम लोग का जो मार्केट रहेगा ना, वो हम लोग न्यू मार्केट में जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें देखिए अब हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल मैकडोनल्ड या डोमिनोज का लेते हैं। जैसे मैकडोनल्ड मेनली एक अमेरिकन कंपनी है, इस बात का भी आप ध्यान देखिए, दोनों कंपनी अमेरिकन है। अब देखिए अब वो कोई भी अगर दूसरे मार्केट में जाएगा, मान के चले अगर वो इंडिया आना चाहता है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट तो उसका बर्गर और पिज्जा ही है। जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर हुआ,
और डोमिनोज का पिज्जा हुआ। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अब वो इंडिया आ रहा है, तो देखिए एक बात का आप ध्यान रखिए कि वो मैकडोनल्ड आ रहा है तो बर्गर ही लेकर आ रहा है। अब देखिए क्या होगा इंडिया में, जैसे उसका जो बैकएंड का प्रोसेस है सारा लगभग सेम रहेगा, जो अमेरिका में वही आ रहा है, उसके हिसाब से देखिए अब थोड़ा अपना प्रोडक्ट को ना इसमें कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे वहां ज्यादातर चीज में नॉन वेज रहता है, लेकिन यहाँ इंडिया में मेनली वेज रहता है। जैसे यहाँ आलू टिक्की है, बर्गर बनता है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपको मार्केटिंग, देखिए इसमें आप ध्यान क्या चीज का रखना है आपको, तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रोडक्ट मार्केट फिट करना है। पहला तो जो मतलब जिस मार्केट में आप जा रहे हैं, जैसे अगर वो चाइना जाता है तो वहां के हिसाब से, आसिया जाता है तो वहां के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। लेकिन वो देखिए प्रोडक्ट उसका हमेशा बर्गर ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन करके उसको मार्केट के हिसाब से फिट करें। तो इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। देखिए आपको जैसे न्यू मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको जैसे इंडिया में आ रहा है तो उसको तो पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च की, मतलब यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं। जैसे इसी वजह से ना प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज आया कि यहाँ के लोगों को वेज ज्यादा पसंद है, और उस हिसाब से देखिए जैसे इंडिया के किस कस्टमर को जैसे मार्केट करना है, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जो अभी स्टूडेंट रहता है और मतलब जो कपल रहता है उनको टारगेट करेगा, तो उस हिसाब से ही पूरा अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए प्रोडक्ट मार्केट तो फिट हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अभी बायजू था, इंडिया का सबसे बढ़िया लेते हैं। देखिए जैसे बायजू था, तो बायजू क्या हुआ, पहले आप इंडिया में पढ़ा रहा था, फिर वो अमेरिका गया, तो वहां के देखिए अब क्या हुआ, प्रोडक्ट जो उसका कोर्स था उस हिसाब से अमेरिकन के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेगा, लेकिन जो उसका ऐप है वो तो इंडियन ही रहेगा ना। जो उसका और बहुत सारा चीज है वो इंडिया का, जैसे ऐप का जो हुआ सारा चीज तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ अगर कुछ उसमें चेंजेस करने का रहेगा तो बेसिकली चेंज कर देगा। लेकिन देखिए उसमें उस हिसाब से उस लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन देगा, उसी तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाएगा तो उस हिसाब से करेगा। देखिए हम लोग देखेंगे कि मार्केट डेवलपमेंट ना जो छोटा छोटा जो ब्रांड है ना उसका भी होता है। जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं किसी देश में, मान के चलिए हमारा लोकल प्रोडक्ट था लेकिन हम उसको विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मार्केट डेवलपमेंट नहीं हो, न्यू मार्केट में। हाँ ये बात है कि उस हिसाब से ही प्रोडक्ट रह गया, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे कि राइस अगर इंडिया का है कोई, मतलब मान के चलते कोई ब्रांड है वो अमेरिका में बेच रहा है, तो वो अमेरिका में तो वो प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट हुआ ना एक तरह से। देखिए इसी तरह से जो लोकल ब्रांड है ना, तो इस बात देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट का मार्केट डेवलपमेंट करता है। कोई भी ब्रांड को वहां बेचता है, जैसे इंडियन बहुत सारा जगह बहुत फेमस होता है, तो उस चीज को मतलब उस मार्केट में बेचा जाता है। जैसे बिहार का हम लोग लेते हैं फॉक्सनट मखाना, जो कनाडा अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है। तो देखिए प्रोडक्ट वही था, इंडिया में बहुत दिन से ही चलता आ रहा था, लेकिन जब विदेश गया तो उसका डेवलपमेंट मार्केट डेवलप हुआ कि मतलब वहां के लोगों को भी पसंद पड़ने लगा। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखें। देखिए आप इसको अगर समझना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बिजनेस से अगर लेके चलिएगा ना, थोड़ा समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने मैकडोनल्ड का समझा दिया, लेकिन मतलब और आप एग्जांपल लेके समझते जाइए तो बहुत अच्छे से मतलब देखिए मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट समझाना, और आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने का ट्राई करिए कि उसमें और क्या क्या चीज होता है। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होगा, कस्टमर रिसर्च कैसे करना पड़ेगा, और बहुत चीज होता है। जैसे इसमें मेनली क्या होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, जैसे आपका प्रोडक्ट एक स्टेट में बिक रहा था, मान के चलिए कि बिहार में, आप दूसरा मार्केट में जा रहे हैं, मान के चलिए कि यूपी जा रहे हैं, तो भी एक तरह का मार्केट डेवलपमेंट हुआ। जैसे एक कंट्री में पहले बेच रहे थे इंडिया में, अब आप चल गए अमेरिका चाहे कहीं और चल गए, तो क्या हुआ, मार्केट डेवलपमेंट हो गया। एक रीजन से बेच रहे थे, मान के चले नॉर्थ इंडिया में बेच रहे थे, आप साउथ इंडिया चले गए, तो वो भी एक तरह का प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट हुआ। देखिए वन रीजन से जो दूसरा रीजन जा रहा है वो भी एक तरह का मार्केट डेवलपमेंट हो गया। तो देखिए हम लोग को मतलब अच्छे से समझना कि देखिए ये नहीं कि एक देश से दूसरा देश ही जाएगा। जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है लोकल लेवल पे रहता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बिकता है, जैसे हल्दीराम का, साउथ इंडिया में कम बिकता है, तो अगर वो वहां चले जाएंगे, अगर बहुत एग्रेसिवली करेंगे तो वो भी एक तरह का मार्केट डेवलपमेंट होगा। तो ये नहीं सिर्फ एक कंट्री से दूसरा, एक स्टेट में बेच रहे हैं या एक सिटी से दूसरा सिटी में जा रहे हैं, तो इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए मार्केट डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्ट वही रहेगा लेकिन अलग अलग मार्केट में आएगा, लेकिन कुछ हिसाब से उसको हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन भी करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को समझ। देखिए इसमें मार्केट भी न्यू रहेगा और प्रोडक्ट भी न्यू रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में हम लोग लॉन्च करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन में न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में। अब चलिए इसमें देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री है,
अब देखिए क्या, पहले तो मतलब पेट्रोकेमिकल में डील कर रहे थे, अब देखिए उन्होंने रिलायंस रिटेल लाया, जियो लाया, ई कॉमर्स में गए, जियो मार्ट लाया। तो देखिए उनका जो प्रोडक्ट था, क्या रिलायंस जो पेट्रोकेमिकल था उससे रिलेटेड था? नहीं, सीधा सीधे मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, रिटेल में कर रहे हैं, और ई कॉमर्स में कर रहे हैं, जियो मार्ट ला रहे हैं। तो क्या मतलब अब देख रहे हैं कि मतलब इनका जो डाइवर्सिफिकेशन क्या था, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है। देखिए मार्केट न्यू इसलिए हुआ ना कि एक अलग टाइप के सेगमेंट के, जैसे अगर पेट्रोकेमिकल में ही अगर कुछ लाते ना तो उनका प्रोडक्ट तो नया हो जाता लेकिन मार्केट पुराना रहता। लेकिन इसमें देखिए न्यू मार्केट इसीलिए बोल रहे हैं कि नए टाइप के कस्टमर को नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट नया है, कस्टमर नया, और बहुत अलग इंडस्ट्री है ना कि पेट्रोकेमिकल से, जैसे केमिकल में ही अगर और कुछ इथेनॉल चाहे किसी और चीज में डील करते हैं तो उनका अरे मार्केट वही रहता, प्रोडक्ट सिर्फ नहीं होता, लेकिन इसमें कस्टमर सेगमेंट ही पूरी तरह से अलग है। जैसे मान के चले पेट्रोकेमिकल यूज करने वाला कोई और है, लेकिन जियो मार्ट टेलीकॉम यूज करने वाला कोई और है, रिटेल उसी तरह से और, तो एकदम अलग टाइप के कस्टमर को अलग टाइप का प्रोडक्ट दिया गया। इसमें एक बात ध्यान रखें, देखिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, ओला वाला लेते हैं। जैसे ओला पहले तो कार सर्विस दे रही थी कि मतलब टैक्सी से मतलब को आती कस्टमर को मिलाता था, लेकिन देखिए उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में गया, ई बाइक में गए, तो क्या उनका कस्टमर वही था, अलग था, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में गए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन में एक चीज और आप समझिएगा ना, इसको हर चीज ना, हर डिपार्टमेंट को स्क्रैच से बनाना पड़ेगा आपको। ह्यूमन रिसोर्स उसका अलग होगा, जैसे जो जिसे मान के चले पेट्रोकेमिकल का था और जियो का, दोनों का मतलब जो एचआर अलग अलग रहेगा, या जो सारा जो मतलब जो डिपार्टमेंट रहेगा उनमें पूरी तरह से ह्यूमन रिसोर्स अलग रहेगा, मार्केटिंग का अलग ढंग से रहेगा, प्रोसेस बनाने वाला अलग रहेगा, और भी जो डिपार्टमेंट है ना डिफरेंट जो एकदम लगभग अलग रहेगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए मेनली जो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे पहले अडानी इंटरप्राइजेस था। अडानी इंटरप्राइजेस क्या कोल माइनिंग करता है और बहुत तरह का काम करता है। अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक का क्या काम है, वो मेनली पोर्ट का अथी करे, लॉजिस्टिक का काम करे। अडानी पावर का क्या काम है, बिजली जनरेशन करना। अडानी ट्रांसमिशन का क्या काम है, जो पावर जनरेट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए अब देखिए अलग अलग टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अडानी पोर्ट का कुछ अलग काम है, अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक का, अडानी पावर का अलग काम है, अडानी ट्रांसमिशन का अलग काम है, अडानी जो इंटरप्राइजेज है और डिफरेंट काम कर रहे थे। देखिए सब प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन एक बात देखिए कि मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे अडानी माइनिंग से कोयला निकाल रहे हैं, अडानी पोर्ट और लॉजिस्टिक्स से उस कोयला को ट्रांसफर कर रहे हैं, अडानी पावर में उस कोयले को ला रहे हैं और मतलब बिजली उत्पादन करके बिजली ट्रांसमिशन के थ्रू उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो इसको मेनली वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए हॉरिजेंटल में मतलब प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा अलग रहता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब उसी की तरह से रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए जैसे डाइवर्सिफिकेशन और भी होता है, देखिए जैसे हम लोग टाटा के डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। देखिए टाटा डिफरेंट इंडस्ट्री में डील करता है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल्स है, टाटा पावर है, टाटा का एयरलाइन का हम लोग जो शुरू में एग्जाम्पल देखे थे, टाटा एडवांस सिस्टम है। टाटा का और भी बहुत सारा बिजनेस है, ऐसा नहीं कि ये थी है जगुआर भी इसी में आता है, लेकिन वो तो आ जाएगा टाटा मोटर्स में ही आ जाता है। डिफरेंट टीसीएस है जो सॉफ्टवेयर में डील करता है। देखिए ऐसा करने से फायदा ये होता है ना कि जब भी आपका कोई जो बिजनेस है ना, अगर एक इंडस्ट्री समस्या में गया तो आपका पूरा ग्रुप है ना, वो उसमें समस्या नहीं आएगा। डाइवर्सिफिकेशन करने से बहुत सारा फायदा होता है कि जैसे कि मान के चलिए अभी कोरोना के टाइम में जो एयरलाइन का इंडस्ट्री था वो खराब चल रहा था, लेकिन उस टाइम ही टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। इस बात का आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि जो टाटा जो सन्स कंपनी था उस पर मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक न एक इंडस्ट्री पॉजिटिव में रहेगा। जैसे कि अभी 2023 है, मई का महीना, इस टाइम में क्या हो रहा है, अभी जो आईटी सेक्टर है उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन टाटा का भी, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एयरलाइन का भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो देखिए हर इंडस्ट्री एक साथ समस्या में नहीं आएगा। जैसे मान के चले पावर वाला इंडस्ट्री था, अगर वो पूरा समस्या में आता तो बड़े बड़ा बिजनेस है, डाइवर्सिफिकेशन रखता है, जैसे कि वो एयरलाइन में भी है या टीसीएस में है। तो इससे फायदा ये है कि मतलब जो अगर बिजनेस एक ग्रुप एक बिजनेस में समस्या में आएगा तो उसका जो ग्रुप है ना उस पर ज्यादा समस्या नहीं आएगा। देखिए आप हर बिजनेस को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए,
अडानी को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, जितना बड़ा ग्रुप है ना सब लगभग डाइवर्सिफिकेशन का यूज करता है। इस बात को आप समझ लीजिए, यहां तक कि गूगल भी डाइवर्सिफिकेशन को रखता है। टेस्ला को आप देख लीजिए, हर एक कंपनी लगभग, टेस्ला को मतलब जो एलोन मस्क की कंपनी उसको देख लीजिए, स्पेसएक्स और टेस्ला सारा को मतलब वो लगभग हर इंडस्ट्री में मतलब डाइवर्सिफिकेशन में रखा। देखिए लगभग जितना भी बड़ा ग्रुप है ना वो हर बिजनेस में लगभग रहेगा, आपको मतलब 4 5 7 सेक्टर में आपको मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इस बात को आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको अगर मतलब आपका बिजनेस अगर 4 5 6 इंडस्ट्री सेक्टर में डील कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, वरना इसे समस्या में आ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि मतलब ये मतलब अगर आपका इंडस्ट्री बहुत मतलब 3 4 5 सेक्टर में डील कर रहे हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा है। आप इस रूल को मतलब समझ सकते हैं। अगर आप सिंगल बिजनेस कर रहे हैं चाहे एक चीज में डील कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कहीं कर लीजिएगा। हाँ, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये जो डाइवर्सिफिकेशन बड़ा बड़ा इंडस्ट्री के लिए लगेगा, छोटा इंडस्ट्री के लिए नहीं लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है। देखिए मैं मेनली इस चैनल पे ना जो मतलब जो कोर बिजनेस है ना उसमें मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये बात अलग है कि इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हर वीडियो को, क्योंकि जो मेनली कोर जो नॉलेज है ना उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपको स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और एक एक पॉइंट को करिए, ध्यान से पढ़िए और मतलब गूगल करके भी देखिए जिससे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।